इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 307 में ज़मानत कैसे हो सकती है, बेल कैसे हो सकती है। देखिए ये जो धारा है, ये जो ऑफेंस है 307, इसमें ज़मानत आसानी से मिलती नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धारा 307 लगती क्यों है, ये अंडर सेक्शन है क्या। देखिए जब कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, आपने किसी पर जानलेवा हमला किया और उसकी जान चली गई तो कौन सी धारा लगेगी, 302। लेकिन आपने किसी पर जानलेवा हमला किया और उसकी जान गई नहीं, वो बच गया, तो कौन सी धारा लगेगी, 307। 307 आईपीसी का सेक्शन, मतलब आपने किसी पर जानलेवा हमला किया है। अब इसमें जान लेते हैं कि इसमें सज़ा होती कितनी है। कम से कम 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उम्र कैद हो जाती है। अब ये सीरियस किस्म का ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल मतलब गैर जमानती अपराध है। इसके लिए बेल एप्लीकेशन ही लगानी पड़ेगी आपको। पुलिस स्टेशन में तो बिल्कुल भी इसकी ज़मानत नहीं होती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस बिना वारंट के जिसके खिलाफ एफआईआर होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है, उनको कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि गैर समझौतावादी है, इसमें समझौता करके, राजीनामा करके केस को ख़त्म नहीं करवाया जा सकता। अब बात कर लेते हैं कि ज़मानत मिलेगी कैसे, बेल मिलेगी कैसे। देखिए एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। अभी अगर आपके खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन आपको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं है और आप निर्दोष हैं, मतलब आपको झूठा फंसाया जा रहा है, तो आप किसी अच्छे से एक्सपीरियंस वकील से मिलिए और उसके थ्रू आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। सेशन ट्रायल है, ये सेशन कोर्ट में लगती है, ये लोअर कोर्ट में नहीं जो केस है, जो ट्रायल है, ये सेशन कोर्ट में ही चलता है। तो सेशन कोर्ट में आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी है अपने एडवोकेट के थ्रू। तो हो सकता है अगर कोर्ट को लगे कि आपको बेल मिलनी चाहिए तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मिल भी सकती है और डिसमिस भी हो सकती है। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, अरेस्ट नहीं किया है। ये एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले लगती है। अगर मान के चलिए आपको गिरफ्तार कर लिया है, आपको गिरफ्तार करके पुलिस ने जो है जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है, मतलब जेल में भेज दिया गया है आपको, उसके बाद क्या करना है आपने कि तुरंत देखिए बेल एप्लीकेशन आपको नहीं लगानी है, आपको कुछ दिन कस्टडी में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट में देनी होती है। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आईओ के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा तैयार की जाती है, उसमें विटनेसेस की जो एविडेंस है वो, उसमें उनके नाम होते हैं कि कौन कौन गवाह है, पूरा साइट प्लान तैयार किया जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है कि कहाँ पर कितने बजे किसके साथ कैसे अपराध हुआ। पूरी एक रिपोर्ट होती है जिसको आप चालान भी बोल सकते हैं, चार्जशीट भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही आपको इसमें बेल लगानी चाहिए, ज़मानत की अर्ज़ी लगानी चाहिए। तो इसमें 90 दिनों का टाइम होता है। 90 दिनों के अंदर अंदर जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, मतलब 3 महीनों का टाइम होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट को देनी होती है। तो उसके बाद अगर आप बेल एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि जो आपके एडवोकेट होते हैं, जो आपके वकील होते हैं, वो अच्छे से चार्जशीट को पढ़ लेते हैं, चालान को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसी में सारा कुछ लिखा होता है। तो पुलिस की जो कमियां होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में कमियां होती हैं, वो आपके वकील को पता चल जाती हैं, क्योंकि उसके पास उसकी कॉपी आ जाती है चार्जशीट की। तो इसलिए चार्जशीट आने के बाद ही आपको बेल एप्लीकेशन लगानी चाहिए। उसके बाद जब आप बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, 307 धारा में ज़मानत की अर्ज़ी लगाते हैं, तो आर्गूमेंट्स होते हैं बाकायदा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बुलाया जाता है कोर्ट में। उसके बाद जब आर्गूमेंट्स होते हैं, बहस होते हैं, तो अगर कोर्ट को लगता है कि आपको ज़मानत इसमें दे देनी चाहिए तो मिल भी सकती है या खारिज भी हो सकती है, डिसमिस भी हो सकती है, अलाउ भी हो सकती है और डिसमिस भी हो सकती है। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। हर केस के सरकमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। अगर मान के चलिए सेशन कोर्ट से आपकी ज़मानत की अर्ज़ी जो है वो डिसमिस हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी आपको उसी तरीके से बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किसी वकील के द्वारा, और वहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जाता है और पुलिस रिकॉर्ड मंगाया जाता है संबंधित थाने से, और वहाँ पर फिर से बहस होगी, आर्गूमेंट्स होंगे, आपका वकील आपके लिए बहस करेगा। और उसके बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपको बेल एप्लीकेशन, मतलब आपने जो बेल एप्लीकेशन लगाई है उसमें आपको ज़मानत मिलनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, तो अलाउ भी हो सकती है आपकी बेल,
और खारिज भी हो सकती है, डिसमिस भी हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, आपका मतलब कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर और भी कोई मतलब एफआईआर पहले से दर्ज है, पहले किसी और केस में आपको एफआईआर तो नहीं आपके नाम के ऊपर। ये भी पूछा जाता है, थाने से जो रिकॉर्ड मंगाया जाता है ये पूछा जाता है कि इस व्यक्ति पर पहले से कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है। तो सारा कुछ देखा जाता है, सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, आपका उस केस में रोल कितना था ये भी देखा जाता है। तो सब देखने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपको ज़मानत मिलनी चाहिए तो बेल मिल भी सकती है और बेल आपकी डिसमिस भी हो सकती है। लेकिन आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए अगर सेशन कोर्ट में आपकी जो ज़मानत है वो रद्द हो गई है, मतलब आपको ज़मानत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन वहाँ पर हर कोई जा नहीं पाता क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ज़मानत के बारे में। लेकिन आपको हमेशा चार्जशीट का वेट ज़रूर करना चाहिए, जो कि 3 महीने का टाइम होता है पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपने के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी आपके वकील के पास, तभी वो आर्गूमेंट कर पाएगा, तभी वो पुलिस की कमियां निकाल पाएगा। अदरवाइज़ बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो या कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो लगी कैसी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।